नमस्कार दोस्तों, आज हम मिडनाइट सेट अध्ययन में देखेंगे जागो फिर एक बार कविता का सारांश, कथा वस्तु तथा समीक्षा। यह रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखी है। जागो फिर एक बार कविता निराला जी का एक नवजागरण का गीत है। नवजागरण युग की प्रमुख पुकार बंधनों के प्रति जागरूक होने और उनके तोड़ने के लिए प्रयत्नशील होने से है। वस्तुतः यह राष्ट्रीय उद्बोधन का युग है, जिसमें दासता और अन्याय को समाप्त करके मुक्ति पाने का संघर्ष व इच्छा जगाई है। दासता और अन्याय को समाप्त करके मुक्ति पाने और संघर्ष करने की इच्छा जगाई है। जागो फिर एक बार उनकी प्रसिद्ध कविता है, जिसमें प्रकृति और ऐतिहासिक सांस्कृतिक प्रतीकों के माध्यम से जनमानस को जगाने, उनमें आत्मविश्वास का संचार करने का प्रयास किया है। बंधनों को तोड़ने के लिए सक्रिय होना आवश्यक है। एक और तो कवि प्रभात बेला के माध्यम से जागरण का आह्वान देता है, वही दूसरी ओर हजारों वर्षों से आलस्य की नींद में सोए जन सामान्य को जगाते हुए कवि परंपरा और इतिहास के उदाहरण से प्रेरणा लेने का संदेश देता है। देश के निवासी वीर है, लेकिन दीनता और कायरता से पीड़ित है। कवि उन्हें अपनी शक्ति का बोध कराता हुआ कहता है, शेरों की माद में आया है आज स्यार, जागो फिर एक बार। सोई हुई जनशक्ति को जगाना, उसे आत्मबोध कराना कवि अपना दायित्व समझता है। वह भारतीय जनता को याद दिलाता है कि तुम्हारी दीनहीन पीड़ित दशा के लिए तुम स्वयं ही जिम्मेदार हो। शासक का तुम्हारे प्रति जो पाशविक व्यवहार है, उनके परिणामतः तुम में आलस्य और कायरता आ गई है, जिस कारण तुम्हारी आत्मशक्ति और शारीरिक बल सुप्त प्राय हो गया है। अपनी श्रेष्ठता को पहचानते हुए जागो और अपने शौर्य और शक्ति को सिद्ध करो, यह बताया है। देखते हैं कविता के कुछ पदों की व्याख्या। जागो फिर एक बार, प्यार से जगते हुए हारे सब तारे तुम्हें, अरुण पंख तरुण किरण खड़ी खोलती है द्वार। जागो फिर एक बार। निराला जी देश के नवयुवकों में चेतना भरते हुए कहते हैं कि हे युवकों, जागरूक हो जाओ और अपने अधिकार के लिए संघर्ष करो और बंधन को तोड़ने के लिए प्रयत्नशील रहो। कवि कहता है कि आकाश के तारे भी तुम्हें प्यार से जगाते हुए हार गए हैं, थक गए हैं, अर्थात भोर हो चुकी है, अब तुम्हें जागना ही होगा। कवि कहते हैं कि सुबह की बेला में उषा की तरुण किरण अपने लालिमा लिए पंखों को लेकर तुम्हारे दौर को खोल चुकी है, इसलिए हे युवकों, जाग जाओ। कहने का तात्पर्य यह है कि कवि युवकों में नव चेतना को जागृत कर रहा है। वह उन्हें अन्याय के प्रति जागरूक करना चाहता है। वह चाहता है कि आप दासता और अन्याय के विरुद्ध अपनी चेतना को जागरूक कर खड़े हो जाना चाहिए। कवि देश के युवकों को मुक्ति के लिए प्रयत्नशील रहने के लिए प्रेरित कर रहा है। वही दूसरा छंद देखते हैं। अच्छा चल चले रवि, शशि छवि विभावरी में चित्रित हुई है देख, यामिनी गंधा जगी, एक टक चकोर कोर दर्शन प्रिय, आशाओं भरी मौन भाषा बहु भावमयी, घेर रहा चंद्रकोर चाव से आया कलियों में मधुर मधुर यौवन उभार, जागो फिर एक बार। कहने का मतलब यह है कि सूर्य अस्ताचल की ओर रुख बदल चुका है। चंद्रमा की छवि रात के आकाश में चित्रित हो चुकी है। रजनीगंधा के पुष्प भी खिल चुके हैं। चकोर भी अपने प्रियतम को निहारने के लिए मौन भाषा में आशाओं के साथ चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। कलियां विकसित हो चुकी है, अर्थात उनमें नव यौवन उभर कर आया है। कवि ने प्रकृति का मानवीयकरण करते हुए नव जागरण का आह्वान किया है। कवि कहता है कि प्रकृति में जिस प्रकार सुबह होते ही नए नए मनोहर परिवर्तन होने लगते हैं, उसी तरह युवकों, अब आलस्य को त्याग दो। इन गुलामी के अंधेरों में
में सोए हुए काफ़ी समय बीत चुका है। अब संघर्षरत होकर इस दास्तां के बंधन से मुक्त होना चाहिए। इसी भाव के जरिए निराला जी ने जागो फिर एक बार यह कविता एक नवयुवकों के लिए प्रति नव जागरण का गीत प्रस्तुत किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।